हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं कुछ अरिथमेटिक का क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:7। तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। जब यहाँ से रेशियो दिया हुआ है 5:7 का, तो मान लेते हैं ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x हो जाएगा। जस्ट रेशियो को x मान लिए। ए का प्रेजेंट एज 5x, उसी तरीका से बी का प्रेजेंट एज 7x हो गया। फिर आगे बोल रहा है इफ द एज ऑफ बी आफ्टर 15 ईयर्स। तो एज ऑफ बी आफ्टर 15 ईयर कितना हो जाएगा? तो जस्ट 7x प्रेजेंट एज था, इसमें 15 ऐड कर दिए, ये 15 ईयर्स के बाद बी का एज हो गया। ठीक है, फिर ये हो जाता है बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये जो है बी का एज 15 ईयर्स के बाद ये हो गया, ये ट्वाइस हो जाता है, यानी कि ये ट्वाइस हो गया, यानी कि दुगना हो गया। किसके एज के? तो एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर। तो एज ऑफ ए प्रेजेंट एज ए का है 5x, और 5x प्रेजेंट एज है, और इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, तो ये 5x हो गया, इसमें और 3 ऐड कर दिए, ये 3 ईयर्स के बाद ए का एज हो गया। बस, अब ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जस्ट हो जाएगा 7x प्लस ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा। अब ये 7x इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10x माइनस 7x, ये 3x हो जाएगा ना, 3x, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, और 6 उधर चला जाएगा, 15 माइनस 6 हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 ये 9 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कितना फाइंड हो गया? तो 3 आ गया, राइट। क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 7 ईयर। सबसे पहले ए का एज, ए का तो प्रेजेंट एज को मैंने 5x सपोज किया था, राइट, और x का वैल्यू 3 आ चुका है, तो यहाँ से हम लोग ए का प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं। ए का प्रेजेंट एज वो कितना हो जाएगा? तो 5 टाइम 3 कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 15 आ गया, यानी कि ए का प्रेजेंट एज 15 आ गया। देखिए, तो प्रेजेंट एज हो गया, हमें तो 7 ईयर्स के बाद वाला ए का एज फाइंड करना है। जस्ट इसमें और 7 ऐड कर देते हैं, तो 15 और 7 कितना होगा ऐड करने के बाद? तो वो 22 ईयर्स हो गया, राइट। तो ये एज ऑफ ए आफ्टर 7 ईयर्स कितना आ गया? तो 22 ईयर्स आ गया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम, आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें लिखा हुआ है टू नंबर्स है आर इन द रेशियो 5:7। सबसे पहले दो नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं x और y है, और इसका रेशियो दिया हुआ है कितना का? तो ये दिया हुआ है 5:7 का दिया हुआ है, राइट। फिर बोल रहा है इफ अ स्मॉलर नंबर इन देम इज 40। इसमें से स्मॉलर नंबर का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो है 40। ये 5 हो गया, ये 7 रेशियो है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं स्मॉलर नंबर तो यही होगा 5 वाला, और इसी का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? तो ये 40 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 5 का वैल्यू 40 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से 8 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 40 आ जाएगा, 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो जस्ट इस 7 को भी 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 7 टाइम 8 करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, तो ये नंबर आ गया 56। एक्स का वैल्यू आ गया 40, ये तो दिया हुआ ही था क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर, और वाई का वैल्यू आ गया 56। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है फाइंड 70 इज व्हाट परसेंट मोर देन लार्जर नंबर। ये दोनों में से तो लार्जर नंबर ये वाला हो गया 56, तो 70 कितना परसेंट ज्यादा है लार्जर नंबर के? ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो 70 है एक साइड, और एक साइड है 56, तो ये 70 कितना ज्यादा है 56 से, राइट। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लिए, और फिर कितना परसेंट ज्यादा है लार्जर नंबर से 56 से, जस्ट इसे डिवाइड कर लिए 56 से,
और परसेंटेज निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दें किससे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में 6 गया, ये 4 हो गया, ये 14 आ रहा है, नीचे में वही 56 रहेगा और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 14 4 टाइम 56 होता है और ये 4 इसको 25 टाइम कैंसिल कर देगा, यानी कि कितना परसेंट ये ज़्यादा हो जाएगा, 70 25% हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, राइट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, वही सिर्फ थोड़ा बहुत दिया हुआ था परसेंटेज फाइंड करने के लिए, 70 कितना परसेंट ज़्यादा है लार्जर नंबर से, तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दिस इज थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इज 6 days। तो ए को जो है 40% काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो 6 days लग रहा है, राइट। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं 100% वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, तो 40% वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 days लग रहा है, तो 100% वर्क को हो जाएगा 6/40, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 100% वर्क को कंप्लीट करने के लिए इतना ही टाइम लगेगा, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम 5 करेंगे ये 15 आ जाएगा, यानी कि ये जो है सो पूरा वर्क को 15 डेज में वो कंप्लीट कर ले रहा होगा, राइट। 100% वर्क तो पूरा वर्क होता है, ये होल वर्क को वो 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब आगे बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:5। अब ए और बी का इफिशियंसी दिया हुआ है, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना का, वो दिया हुआ है 3/5 का, ये इफिशियंसी का रेशियो है। अब एक चीज होता है, इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी जो है तो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, राइट। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो अगर इफिशियंसी का रेशियो है 3/5, वही ए और बी का टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5/3 का हो जाएगा, राइट। टाइम का रेशियो, जब इफिशियंसी का रेशियो 3:5 का है, जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाता है, मतलब 5/3 हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से एक को टाइम कितना लग रहा था, 15 डेज लग रहा था होल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 5 5 जो वैल्यू है, 5 इसका वैल्यू 15 के बराबर दिया हुआ है, राइट। हम लोग ऐसे यहाँ से बोल सकते हैं, बिकॉज एक का 5 टाइम है, एक के सामने 5 दिखा हुआ है, अगर रेशियो मेथड से इसे सॉल्व करने जाए तो 5 का वैल्यू 15 हो गया, यहाँ से 1 का वैल्यू हो गया वो 3 हो जाएगा, तो 3 बी के सामने 3 लिखा हुआ है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम 3, यानी कि 3 का वैल्यू कितना आ गया, तो 9 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द होल वर्क। तो बी जो है सो होल वर्क को कितना डेज में कंप्लीट करेगा, तो जस्ट ये 9 डेज यहाँ से आ गया, राइट। 9 डेज यहाँ से आ गया, बी उस काम को 9 डेज में होल कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीटली उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा 9 डेज में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, जस्ट यहाँ पे इफिशियंसी और टाइम जो है सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। तो बस मैंने उसी चीज का यूज किया यहाँ पे, और बी का जो है सो कंप्लीट उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है कितना डेज में, तो 9 डेज में यहाँ से इजिली फाइंड हो गया। ठीक है, आज मैंने टोटल सिर्फ 3 क्वेश्चन से लिया था, वही सब ये अरिथमेटिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक फिर वीडियो को रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस में लाने का प्रयास करूंगा, और दूसरे टॉपिक के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।